अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेलेस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वेलेस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन और लिगेंड का इंटरेक्शन जो है उसको डिस्कस करती है। इस थ्योरी के मुताबिक लिगेंड तीन किस्म के हैं: स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मॉडरेट लिगेंड एंड वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड इजीली डिनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को। मॉडरेट लिगेंड जो है ये कंडीशन के हिसाब से इनकी जो डोनेशन की एबिलिटी है वो तब्दील होती रहती है। कभी कभी ये इजीली डोनेट कर सकते हैं, कभी कभी ये इजीली डोनेट नहीं कर सकते। जैसे नाइट्रो है, इसके बाद अमोनिया है, इसके बाद हाइड्रोक्सल है, एडीटी है, -4 है। वीक लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स हैं जो इजीली डोनेट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को। जैसा कि हैलोजेंस है, S-2 है, SCN नेगेटिव है। इस थ्योरी की बेसिक अजम्पशन ये है, ये थ्योरी कहती है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड बीइंग अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करता है। तो ये क्या करता है, इट causes द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ये जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है। अब गुड लिगेंड का इफेक्ट देखते हैं कि कैसे ये पेयरिंग करवाता है। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6, पोटेशियम हेक्सासियानोफ्रेट। अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हमारे पास जो कैटायनिक पार्ट है उसके इक्वल होनी चाहिए। पोटेशियम के पॉजिटिव के अंदर एग्जिस्ट करता है, K+1 के अंदर। तो जब 4 पोटेशियम हमारे पास यूज हो रहे हैं तो टोटल कितना हो गया, K+4। तो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आना चाहिए वैल्यू वो K-4 आनी चाहिए। फिर सनाइड जो है दिस इज -1 में एग्जिस्ट करता है, तो 6 सनाइड के लिए इधर वैल्यू आ गई -4। अगर हम टोटल करें तो यहाँ पे -4 लाने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की निकलती है वो +2 है। हेयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2। अब आयरन जो है ये 3D सीरीज से बिलोंग करता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 26 है। लेकिन जब +2 में एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ S से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो चुके हैं। अब इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 24 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के अलावा अगर 3D और 4s के मैं इलेक्ट्रॉन पुट करता हूँ तो ये देखें, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये मैंने 3D के अंदर पुट कर दिए। जब आयरन था कोई इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, लेकिन अब +2 का चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। फिर अब होना क्या है, असल थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा, जब साइनाइड CN नेगेटिव आएगा, ये क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया है इसने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा दी है। ये जो सेपरेट सेपरेट इलेक्ट्रॉन थे ये क्या होंगे, एक तो ये कपल हो गए हैं सेम जो है सब शेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर। तो हुआ क्या है, इनकी स्पिन भी अपोजिट हो चुकी है और पेयरिंग हो चुकी है। ये VBT की जो बेसिक अजम्पशन वो है। अब इस थ्योरी की एप्लीकेशन को हम डिस्कस करते हैं कि ये थ्योरी क्या क्या, इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये हमें नेचर के बारे में बता सकता है। नेचर से मुराद ये है कि आया कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिज्म को महसूस कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है वो भी हम इस थ्योरी के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिस्कस कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन को निकाला है, यहाँ पे K3 लिया है, पीछे K4 था। तो बिल्कुल वैसे ही अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का हमें कैसे पता चलता है। अब आयरन बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर 26 है, ये मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये Fe+3 के अंदर आएगा
तो फिर क्या होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकले और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3d से रिमूव हो गया। अब बिल्कुल वैसे पहले की तरह ही जब साइनाइड आएगा, साइनाइड क्या है, Cn नेगेटिव, ये क्या है जी, एक स्ट्रांग लिगेंड है, तो ये इनकी पेयरिंग करवा देगा। जब पेयरिंग करवा देगा तो देखें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि पेयरिंग करवाएगा तो ये टोटल 5 है, तो दो दो ये 2 पेयर तो आ गए, लेकिन यहाँ पे एक क्या आ गया, अनपेयर्ड। और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच जाए तो इसका मतलब ये है कि पैरामैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिज्म को क्या करेगा, महसूस करेगा। फिर यहाँ पे 2d के इलेक्ट्रॉन बच ऑर्बिटल रहते हैं, एक 4s का ऑर्बिटल रह गया है और 3 मेरे पास ऑर्बिटल है 3p के। 6 लिगेंड आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 ही मेरे पास ऑर्बिटल मौजूद है। अब होगा क्या कि ये 3d के 2 ऑर्बिटल, एक 4s का और 3p के ऑर्बिटल, इनमें होगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये सारे सेम एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल बन जाएंगे और ये जो 6 लिगेंड आ रहे हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इन 6 ऑर्बिटल के अंदर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2d के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, एक 4s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और 3 ऑर्बिटल जो है वो 3p के इन्वॉल्व हुए हैं। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास निकल के आती है वो है D2sp3। और D2sp3 की शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो हमने क्या किया है, वीबीटी को इस्तेमाल करते हुए हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली। अब हम नेचर और स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अंदर आते हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और हाइब्रिडाइजेशन निकाली तो यहाँ पे हमने देखा कि इस कंपाउंड के अंदर जिसके मैंने K4 की बजाय K3 लिया था, तो इसके अंदर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद होगा तो इसका मतलब है कि ये क्या है, पैरा मैग्नेटिक। तो नेचर का भी हमें पता चल गया। फिर नेचर के बाद हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकाल सकते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी एस हम को कैसे निकाल सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s+1। यहाँ पे जो एस ये स्पिन क्वांटम नंबर है। अगर मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो एस की वैल्यू मैं पुट करूंगा 1/2। लेकिन अगर फर्ज करें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू में 2 दफा 1/2 पुट करूंगा, ऐड कर दूंगा 1/2 + 1/2। इस फार्मूला के अंदर जब हम पुट करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने कैलकुलेट किया है, 2 फार्मूले का एस की जगह 1/2 + 1/2 प्लस ये 1, ये टोटल वैल्यू जो है आई है स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, दैट इज इक्वल टू 3। तो वीबीटी को हम यूज करते हुए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम वीबीटी को इस्तेमाल करते हुए, वीबीटी की एप्लीकेशन है कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट को भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये सारे पे अंडर रूट है, ये स्लाइड के अंदर नजर नहीं आया, ये सारे के ऊपर अंडर रूट है, 2n+2 है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर फर्ज करें मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये पीछे एक इस कंपाउंड के अंदर मुझे नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ पे Fe+3 के अंदर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैल्यू जो मैग्नेटिक मूवमेंट की पुट करने से आई है वो √3 आई है। आई होप सो कि आपको वीबीटी जो है ये समझ में आ गई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।